स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी जो नॉर्मलाइजेशन के स्टेप पे मूव करने से पहले टेबल्स में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस एनोमलीज कहते हैं एरर्स को, प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिडंडेंसी एंड इट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाटा इंसर्शन, डाटा डिलीशन एंड डाटा मॉडिफिकेशन। ऐसे टेबल्स जिनमें डेटाबेस एनोमलीज हों, उनमें जब हम डाटा को इंसर्ट करने की कोशिश करें या पहले से मौजूद डाटा को डिलीट करना चाहें या फिर उस डाटा को मॉडिफाई करना चाहें, तो इस प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम आता है इन एरर्स की वजह से। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस एनोमलीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा एनोमलीज: इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, मॉडिफिकेशन एनोमली। अब हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं। इंसर्शन एनोमली को एक एग्जांपल से समझते हैं। सेल्स का एक टेबल है, इसमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, और दूसरी इंफॉर्मेशन है सेल्समैन का नाम और उसका रीजन। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आईडी 10 का नाम है एहसन और वो कस्टमर है इस सेल्समैन अहमद का, जो कि साउथ रीजन में काम कर रहा है। नेक्स्ट आईडी है कस्टमर नंबर 20 है जिसका नाम बाबर है, उसका सेल्समैन है बशीर और बशीर वेस्ट रीजन में काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इंसर्शन एनोमली किस तरह आएगी। इंसर्शन एनोमली तब आती है जब हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करें। मेरे पास एक नया सेल्समैन आता है जिसका नाम है आबिद और उसका रीजन है नॉर्थ। इस रिकॉर्ड को मैंने सेल्स के टेबल में इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पर इसे इंसर्ट करूँगी। सेल्समैन की ये फील्ड है, यहाँ पर मैंने एंटर किया आबिद, उसके बाद उसका रीजन है नॉर्थ। रीजन के फील्ड में मैंने यहाँ पर नॉर्थ एंटर किया। जैसे ही मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगी तो मुझे एरर आएगा, और वो ये एरर होगा कि कस्टमर आईडी यानी इस टेबल की जो प्राइमरी की है उसे मैं नल नहीं छोड़ सकती। आबिद की सक्सेसफुल एंट्री करने के लिए मुझे यहाँ पर कस्टमर आईडी भी असाइन करना पड़ेगा, जबकि मेरा काम सिर्फ आबिद की हद तक था। लेकिन इस एनोमली की वजह से, इंसर्शन एनोमली की वजह से, मुझे इस एंटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करनी होगी और यहाँ पर एंटर करनी होगी, तभी मैं इस रिकॉर्ड को सक्सेसफुल एंटर कर सकूँगी। इस टाइप के प्रॉब्लम को या एरर को हम कहते हैं इंसर्शन एनोमली। अब हम देख लेते हैं डिलीशन एनोमली को। हमने बात की कि ये एनोमली टेबल में तब आएगी जब हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे डिलीट करना है कस्टमर आईडी 40 का रिकॉर्ड जिसका नाम है दाऊद। इस एंट्री को, जहाँ पर दाऊद का डाटा और उसका आईडी लिखा हुआ है, मैंने इस रिकॉर्ड को टेबल से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मैंने प्राइमरी की को ही रिमूव कर दिया तो मुझे इस पूरे रिकॉर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। प्राइमरी की के बगैर सेल्समैन भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि दाऊद को यहाँ से रिमूव करने की वजह से मुझे खालिद को भी रिमूव करना पड़ेगा, हालांकि खालिद से मेरा कोई कंसर्न नहीं था। इस टाइप की एनोमली को हम कहते हैं डिलीशन एनोमली। थर्ड टाइप ऑफ एनोमली इज़ मॉडिफिकेशन एनोमली। ये एनोमली टेबल में उस वक्त क्रिएट होती है जब हम टेबल में मौजूद किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई या अपडेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्समैन अहमद है जो साउथ रीजन में काम कर रहा है। मैंने इसके रीजन को मॉडिफाई करना है फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। इस टेबल में अहमद यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और इसका रीजन लिखा हुआ है साउथ। अब इस रीजन को मैंने साउथ से चेंज करके ईस्ट इसको असाइन करना है। इस टेबल में मैंने अहमद के रीजन को साउथ से चेंज करके ईस्ट कर दिया। अब मॉडिफिकेशन एनोमली
यहाँ पर क्रिएट होगी। क्योंकि मैंने अहमद को यहाँ से तो मॉडिफाई कर दिया, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से मॉडिफाई करना भूल गई। ऐसी सूरत में इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट मॉडिफिकेशन एनॉमली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड शो करवा रहा है कि अहमद ईस्ट रीजन में काम करता है, जबकि इस रिकॉर्ड में मेंशन्ड है कि अहमद साउथ रीजन में काम कर रहा है। या तो अहमद साउथ रीजन में हो सकता है या फिर ईस्ट रीजन में हो सकता है। तो मॉडिफिकेशन एनॉमली की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इस टाइप की एनॉमली को कहते हैं मॉडिफिकेशन एनॉमली, और इस तरह की एनॉमली की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस एनॉमलीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे और नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट फॉर्म को स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन में से ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मेरा कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लाजमी दें। थैंक यू।